दोपहर का समय था। डमरू अपने बकरियों को चराने के लिए अपने घर के पास वाले बगीचे में आया हुआ था। अप्रैल मई का समय था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और चलती भी तो लूह चलती। डमरू एक बहुत गरीब घर का रहने वाला लड़का था। उसके पिताजी एक किसान थे। उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों ही एक साथ मिलकर खेत में काम किया करते थे। बचपन से ही घर में पैसे की कमी होने के वजह से डमरू कभी स्कूल नहीं गया। लेकिन उसकी माँ सीता, वह थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए हर रोज शाम को वह डमरू को पढ़ना सिखाती थी। और ऐसे ही डमरू को थोड़ा बहुत पढ़ाई का ज्ञान होता है। उसके पिताजी का नाम है रामू। रामू बहुत सीधा साधा और परिश्रमी इंसान था। वह कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता और गलत होते हुए देखा भी नहीं जाता। बस इसी कारण जतनपुर गांव में रामू को लोग बहुत इज्जत देते थे। एक दिन सुबह का समय था। डमरू अभी भी सोया हुआ था। सीता खाना बना रही थी और रामू बकरियों को पानी पिला रहा था। अरे डमरू बेटे, अभी तक सोया हुआ है? उठ जा, देख तेरी चंपा और मिट्टी तुझको बुला रही हैं। डमरू अभी भी सोया हुआ था तो रामू आकर कहता है, डमरू उठ जा बेटे। डमरू उठकर बैठ जाता है और कहता है, पता नहीं क्यों पापा, मुझे आजकल बहुत ज्यादा नींद आने लगी है। सुनिए ना पापा, बस 10 मिनट सो लेने दीजिए ना। सुनो, ज्यादा नौटंकी मत करो, समझे? इतना सोओगे तो आदत व खराब ना हो जाएगा। चलो चलो, अब एकदम समय बर्बाद ना करके जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो के नाश्ता करो और अपने चंपा और मिट्टी को चराने ले जाओ। वो लोग भी सुबह से भूखी हैं। अरे हाँ पापा, हम तो ये भूल ही गए थे। बेचारी मेरी चंपा और मिट्टी दोनों ही सुबह से बहुत भूखी होंगी। पापा, आप और मम्मी खेत में जाइए, मैं नहा धोकर नाश्ता करके मिट्टी और चंपा को चराने लेकर चले जाऊंगा। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अपने साथ खाने का डब्बा भी ले जाऊंगा। ये हुआ ना बात? अच्छा तो ठीक है, अब तुम उठो, मैं और तुम्हारी मम्मी खेत में काम करने जा रही हैं। ठीक है पापा। उसके बाद थोड़ी देर में रामू और सीता दोनों खेत में काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं और डमरू भी रेडी होकर अपनी बकरियों को चराने के लिए निकल जाता है। डमरू मन का सच्चा और दिल का बहुत नेक इंसान है, लेकिन जब उससे कोई टेढ़ी तरह से बात करता तो वह भी उसी भाषा में जवाब देता है। अरे चंपा, थोड़ा धीरे धीरे नहीं चल सकती क्या रे? मुझे पता है तुम दोनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों मिलकर मुझे गधा जैसा दौड़ाओगे। तनिक धीरे धीरे चलो रे। डमरू अपने बकरियों से इस तरह बात करता है जैसे मानो वह दोनों उसकी दोस्त हो और उसकी सारी बातें समझती हों। जतनपुर गांव में कोई भी डमरू से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वह किसी से बिना वजह बहसबाजी या झगड़ा नहीं करता, अपने से बड़ों की इज्जत करता और इसलिए सभी उसे बहुत प्यार किया करते। वह अपनी बकरियों को चराते चराते थक जाने पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे बजरंगबली, मेरी दोनों ही बकरियां कितनी अच्छी है। हमारे पूरे गांव में किसी के पास भी मेरे जैसे बकरियां नहीं है। पर क्या मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी? हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा समय बदले और मम्मी पापा को आराम मिले। पर मुझे तो ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मैं भला क्या ही कर सकता हूं। डमरू अपने आप से ये सब बातें कह रहा होता है कि उतने में उसकी बकरियां चरते चरते अचानक दौड़ने लगती हैं। ये सब देख के डमरू कहता है, अरे अरे, तुम लोगन पगला गए का रे? इतना बढ़िया घास है, चुपचाप से खाना चाहिए, तो तुम दोनों को ज्यादा मस्ती सूझ रहा है। देखो, ज्यादा आना पाना करोगे ना तो सजा दूंगा। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। चलो भाई, दोपहर हो गया है, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। वहां मम्मी पापा भी खाना खा रहे होंगे। फिर डमरू खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वह सबसे पहले थोड़ा खाना भगवान जी को चढ़ाता है और फिर उसके बाद खुद खाना चालू करता है। शाम के 3:30-4 बजे वे अपने बकरियों को ले आ रहा होता है।
तभी उसे गांव के बबलू चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे कहाँ हो डमरू बबुआ, बकरियां चरा के आ रहे हो? हाँ चाचा जी, प्रणाम। अरे डमरू बिटवा, कब तक ऐसे ही बकरी चराओगे? कुछ बढ़िया सीख लो। अरे तुम ही सब तो हो जो हमारे गांव का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। चाचा जी, आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, पर हमारे समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अरे बेटा, तो क्या हुआ अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखी नहीं हो तो? इस दुनिया में बहुत से ऐसे महान आदमी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत सफलता हासिल किए हैं। देखो बेटा, दिमाग लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं तुम भी फिट बैठ जाओगे, और फिर हम तो यहां है ही तुम्हारा मदद करने के लिए। आप सच कह रहे हैं बबलू चाचा। हम तो सोच रहे थे कि जो इंसान पढ़ता लिखता है बस वही सफल बन सकता है। अरे तब का ढक्कन, तुम अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चला चला, अब हमको जाने दो। हमको जरा बाजार जाना है कुछ सामान लाने के लिए। इतना कहकर बबलू चाचा बाजार की ओर चले जाते हैं और डमरू भी बकरियों को लेकर घर आ जाता है। बकरियों को बकरी घर में बांध के डमरू अपने मम्मी पापा की राह देख रहा है। पता नहीं क्यों आज मम्मी पापा को घर आने में इतना समय क्यों लग रहा है। अब तो ससुर कुछ बढ़िया और तगड़ा करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने मम्मी पापा को एक सुख भरा जीवन दे सकूं। उसी दिन खेत में ज्यादा काम होने की वजह से रामू और सीता को घर आने में काफी समय लग जाता है। यहाँ डमरू बहुत परेशान हो जाता है। उसे रहा नहीं जाता है तो वह अपनी खेत की ओर खोजने के लिए निकल जाता है। रास्ते में, अरे ओ बजरंग बली, तनिक हमारे दिल का भी कहना सुन लीजिए ना प्रभु। पता नहीं मम्मी पापा कहाँ हैं और उनको आज इतना समय क्यों लग रहा है। डमरू खोजते खोजते आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि उसके मम्मी पापा सामने से आ रहे हैं। तब जाकर उसके दिल को थोड़ा आराम मिलता है और वह कहता है, धन्यवाद प्रभु। क्या है ना, मम्मी पापा को नहीं देखा ना तो अंदर से डर सा गया था। डमरू अपने मम्मी और पापा के पास जाकर कहता है, अरे आज आप लोगों को इतना समय कैसे लग गया? समझते नहीं है यार आप लोग, टेंशन ना हो जाता है। अरे डमरू बेटे, आज खेत में बहुत ज्यादा काम था और बीज भी बोने का समय जल्दी आने वाला है, इसलिए आज मुझे और तुम्हारे मम्मी को घर वापस लौटने में इतना लेट हो गया। अरे सीता, तुम भी कुछ बोलो। देखो तुम्हारा बेटा कितना चिंता में है। हाँ डमरू, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो समय पर बीज नहीं बो पाएंगे ना, और फिर अच्छे फसल नहीं उगेंगे। डमरू एकदम चुपचाप हो जाता है और फिर प्यार से कहता है, आप लोग चिंता मत करिए मम्मी पापा, मैं बहुत ही जल्द कुछ जरूर करूंगा और फिर आप दोनों आराम से रहना। हाँ बेटा, अब तुम ही तो हमारा जीवन हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। उतने में रामू कहता है, तो मतलब अब घर नहीं न जाना है? ये क्या कह रहे हैं पापा? घर नहीं जाना है मतलब? आप लोगों का बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहिए तो अहीजे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दें। क्या आप भी कुछ भी कहते हैं? हाँ तो चलो, घर की इधर ही रात बिताना है। अरे पापा देखिएगा, आप एक दिन ऐसा समय लाऊंगा ना कि अपने खेत से ही फूड ऑनलाइन ऑर्डर करके हम सब आराम से खाएंगे। अच्छा बेटा, भगवान करे वैसा समय आए, लेकिन अभी के लिए घर चलिए क्योंकि रात बहुत जल्द ही होने वाली है। हाँ हाँ, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। रामू और सीता अपने डमरू का अपने लिए इतना प्यार देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं, मानो जैसे उनके दिन भर की थकावट ही दूर हो गई हो। अगले दिन